कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ऊर्जा मंत्री यानी कि हीरालाल नागर ने 73 विजेताओं को सम्मानित किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हर नागरिक को बिजली बचाने में जिम्मेदारी निभानी होगी और ऊर्जा संरक्षण ही लगातार विकास का रास्ता भी है। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव अजिताभ शर्मा ने बाइट में बताया कि स्टेट एनर्जी एक्शन प्लान के जरिए ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यक्रम में RRECL के CMD रोहित गुप्ता ने बताया कि 42 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ में राजस्थान देश में आगे है और सौर ऊर्जा के साथ में ऊर्जा संरक्षण पर भी मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए और बिजली बचाने की अपील यहाँ पे की। अगर देखें तो जितना ऊर्जा की हम बचत करके और वो उसका उत्पादन से भी ज़्यादा महत्व है कि जितना हम 1 यूनिट अगर उत्पादन कर रहे हैं और उतना 1 यूनिट का हम अगर बचत करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी उत्पादन से ज़्यादा अहमियत है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण का आज ये कार्यक्रम इन अवार्डियों को जिन्होंने इस क्षेत्र में विशिष्ट काम किया है उनको यहाँ बुला करके और सम्मानित भी किया गया है और एक लोगों में जागरूकता आए कि ऊर्जा का संरक्षण हम करके और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं। सबसे पहले तो जो अच्छा कार्य हुआ इस क्षेत्र में उसको रिकग्नाइज़ किया जाए। जिन लोगों ने मेहनत की और इस ओर कदम बढ़ाया, उसके अंदर जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस भी हैं, कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ छोटी इंडस्ट्रीज़ भी उसमें हैं, कुछ फार्मर्स भी उसके अंदर हैं और कुछ जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ होटल्स का भी हमने चयन किया जिन्होंने अच्छा काम किया है, कुछ मॉल्स हैं जिनका भी हमने उनका चयन किया है और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी जो है जिन्होंने जर्नलिज्म के माध्यम से और अपने लेखों के माध्यम से इस और जनता का और आमजन का ध्यान आकर्षण किया। सबसे पहली वो चीज़ है कि उनका रिकग्निशन, तो उसी उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो ये स्टूल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि वो केवल ये नहीं सोचे कि उनको सोलर ही लगाना है, बल्कि वो एनर्जी एफिशिएंसी से भी अपने खर्चे को कम कर सकते हैं और इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इसके साथ साथ अपना जो डिमांड है, डिमांड रिस्पांस को भी अगर वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं तो उसके साथ साथ इन तीनों चीज़ों को आपस में समन्वय बिठाते हुए मिनिमम खर्चे में उनका कौन सा कितने साइज़ का रूफटॉप और क्या एनर्जी एफिशिएंसी में उनको चेंज करना है, ये टूल उनको ये बताएगा। इसके लिए हम जो है एक स्टार्टअप है उसके साथ काम कर रहे हैं और ये टेस्टिंग फेज़ में चल रहा है टूल और हम मानते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर हम इसको पब्लिक डोमेन। राजस्थान में भर्ती परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। एसओजी ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़े तकनीकी अधिकारियों सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला सुपरवाइजर, महिला प्रयोगशाला सहायक और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2018 से जुड़ा है। एसओजी जांच में खुलासा हुआ कि OMR शीट की स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान डिजिटल तरीके से छेड़छाड़ की गई है। आरोपियों ने फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अभ्यर्थियों के सही उत्तर भी जोड़े, जिससे कई उम्मीदवारों के वास्तविक 30 से 50 अंक बढ़ा करके 180 से ज्यादा भी किए गए। इस मामले में शादाब खान, विनोद कुमार गौड़, भूमि माथुर, संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ IT एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। राजस्थान चयन बोर्ड है, RSSB है, उसके किसी अधिकारी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तब तक यह आगे इस प्रकार का धोखाधड़ी का कार्य नहीं हो सकता था। उसके ऊपर और गहन तफ्तीश करी गई और मुलजिमों से एक हमको लिंक मिला कि एक कैंडिडेट जो है जिसके नाम की स्लिप वहाँ के एक उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा इन स्कैनिंग टीम को दी गई थी। उस कड़ी के ऊपर आगे बढ़ते हुए एसओजी की टीम के द्वारा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के टेक्निकल हेड संजय माथुर तथा प्रोग्रामर गंगवाल, विनोद गंगवाल को, प्रवीण गंगवाल को गिरफ्तार किया गया है। और अब जयपुर से खबर। विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश का अवैध हथियारों पर सख्त एक्शन देखने को मिला। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ में वीडियो डालकर दहशत फैलाने वालों पर शिकंजा कसा है। CIU टीम की 3 थाना क्षेत्रों में एक साथ प्रभावी कार्रवाई हुई। बर्थडे पार्टी में सरेआम भीड़ के बीच 3 राउंड फायर करने का मामला है। झोटवाड़ा थाना पुलिस ने रियासत अली और शहजाद खान को गिरफ्तार किया। रियासत अली ने लाइसेंसी हथियार से फायर करना कबूल किया है। कब्जे से
एक रिवॉल्वर यानी कि पिस्टल बरामद की गई। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने सोहेल खान को गिरफ्तार किया। कब्जे से अवैध पिस्टल, तस्वीरें आप देख लीजिए, मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। हरमाड़ा थाना पुलिस ने आकाश चौधरी को धर दबोचा है। तो अवैध हथियारों पर सख्त एक्शन दिखाई दिया है। अवैध हथियारों को लेकर के अहम कार्रवाई यहां पर दिखाई देती है और 3 थाना क्षेत्रों में एक साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जयपुर से महत्वपूर्ण खबर, मालपुरा गेट थाना पुलिस की जुआरियों पर सख्त कार्रवाई हुई। थानाधिकारी उदय भान यादव के नेतृत्व में छापा पड़ा है। अक्सा मस्जिद के पीछे द्रव्यवती नदी किनारे जुआ खेलते पकड़े गए आरोपी। कार्रवाई में 7 जुआरियों को धर दबोचा। आशिफ, शैलेंद्र, सलमान, विशाल, कामिल, तरुण कुमार, आजम खान आरोपी गिरफ्तार किए गए। मौके से 15,800 की जुआ राशि जब्त की है। तो जुआ खेलते हुए ये तमाम आरोपी, इनके चेहरे आप गौर से देख लीजिए, जो जुआ खेलते गए पकड़े गए हैं और पुलिस ने इन पर सख्त कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत जाहिर सी बात एक संदेश भी जाता है, जो भी गलत काम करेगा बख्शा नहीं जाएगा और खाकी की नजरों से कुछ भी ओझल नहीं होता है। और ऐसे में ये कार्रवाई उसी का संदेश भी है। तकरीबन ये 7 का आंकड़ा है, 7 जुआरी यहां पर पकड़े गए। राजधानी में पुलिस निरीक्षकों के तबादले, 26 पुलिस निरीक्षकों की तबादला सूची जारी हुई है। कई निरीक्षकों को नई तैनाती, कई पुलिस लाइन भेजे गए। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने सूची जारी की है। तो राजधानी में पुलिस निरीक्षकों के तबादले हुए हैं। 26 पुलिस निरीक्षकों की तबादला सूची जारी की है। 26 का ये आंकड़ा है। कई निरीक्षकों को नई तैनाती मिली है, कई पुलिस लाइन भेजे गए। तो अहम ये तबादला सूची है और जयपुर पुलिस कमिश्नर यानी कि सचिन मित्तल ने ये सूची जारी की है। जयपुर से इस वक्त की अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये सूची भी आपके सामने। राजधानी में पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। एक एक करके नाम भी अभी आपको बताएंगे। 26 का आंकड़ा है। 26 पुलिस निरीक्षकों की तबादला सूची जारी कर दी है और ये 26 नामों की सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर। कईयों को नई तैनाती मिली है, कई पुलिस लाइन में भेज दिए गए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने ये सूची जारी की है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26 नामों की ये सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक एक करके वो तमाम नाम पुलिस निरीक्षक जिनके तबादले किए गए हैं और जयपुर पुलिस कमिश्नर यानी कि सचिन मित्तल ने ये सूची जारी की है। महत्वपूर्ण ये तबादला सूची है। बढ़ते हैं आगे। विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश के सुपरविजन में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। सीआईओ टीम ने 25,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा है। आरोपी आमिर उर्फ यामीन को गिरफ्तार किया। जामडोली थाना के हत्या के मामले में फरार चल रहा था। बीएनएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। जामडोली थाना में आरोपी से पूछताछ चल रही है। तो 25,000 का ये इनामी बदमाश है। इसका चेहरा भी आप देख लीजिए। इसे धर दबोचा है, गिरफ्तार किया है। यह आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया और हत्या के मामले में यह फरार चल रहा था। और अब बांसवाड़ा की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा होते ही बांसवाड़ा स्थित बीजेपी कार्यालय में उत्सव का माहौल देखने को मिला। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यकर्ताओं ने जम करके आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिला करके खुशी भी जाहिर की। इस दौरान पार्टी कार्यालय में जोश उत्साह भी दिखाई दिया। कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिली जब एक अन्य दल के नेता ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने उन्हें पार्टी का दुपट्टा पहना करके विधिवत स्वागत भी किया। नव प्रवेशी नेता ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, जन कल्याणकारी योजना और राष्ट्रहित में किए गए कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये बांसवाड़ा की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मानो एक दिवाली का त्योहार हो, वैसी खुशी, वैसी आतिशबाजी, वैसा जश्न जोश यहाँ पर दिखाई दिया। मिठाई बांटते हुए आतिशबाजी का माहौल हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं में उत्सव है। हर गांव और हर दाने में बांसवाड़ा में इस तरह से पार्टी कार्यालय में आहूत की गई खुशियों का माहौल है।
उनका बांसवाड़ा की ओर से और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं बांसवाड़ा की जनता ओर से, जनजातीय क्षेत्र की ओर से उनका बहुत बहुत बधाई और तो राजस्व ग्राम शिवनगर को बोरावड़ नगर पालिका में फिर से शामिल करने की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने तथ्यों को तोड़ मरोड़कर शिवनगर को नगरपालिका से अलग किया, जबकि अधिशासी अधिकारी की प्रारंभिक रिपोर्ट में इसे शामिल करने की सिफारिश थी। बाद में कथित गलत सर्वे के आधार पर नई रिपोर्ट तैयार करके गैर निवासियों से हस्ताक्षर कराए गए। ग्रामीणों का कहना है कि शिवनगर भौतिक रूप से बोरावड़ नगर पालिका से जुड़ा है और आधार, राशन, वोटर आईडी, भूमि रिकॉर्ड, बिजली और पानी कनेक्शन सहित सभी दस्तावेजों में पता बोरावड़ दर्ज है। इसके बावजूद इसे 8 किलोमीटर दूर पंचायत क्षेत्र से जुड़ा है। मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने के लिए पंचायत परिसर में तंबू भी लगाए हैं। तो मांग पूरी होने तक यह आंदोलन, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, इस बात की चेतावनी यहां पर दी गई है। हमने वीडियो साहब की जो सर्वे रिपोर्ट बनाई गई थी वो सरासर गलत बनाई गई थी। इसमें जो वो दूरी दिखाई गई है वास्तविक में वो दूरी सबलपुर की हमारे से 7 किलोमीटर की दूरी है और बोरावड़ की मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है। उन दूरी को गलत अंकित किया गया वीडियो साहब ने आलाकमान के दबाव में, और इन्होंने गलत रिपोर्ट सबमिट की, इसलिए हमें नगर पालिका से वंचित करके, जबकि हमारा वार्ड बना हुआ था 5 नंबर नगर पालिका में, उसको तोड़कर वापस हमें सबलपुर में डाला गया है। सबलपुर और शिवनगर का 8 किलोमीटर की दूरी है। गलत रिपोर्ट बनाई और एक गलत लिख कर गए शिवनगर वासियों की अति मतलब गरीबी रेखाओं गुजर रही है, इनका कोई फर्जी साइन भी कर दिया। 5-6 जना का शिवनगर में नाम ही को नहीं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, फर्जीवाड़ा करके उनको गलत सबलपुर में डाल दिया। इसलिए हमें पदमपुर में नन्हे क्रांतिकारी शहीद हेमू कालानी के शहादत दिवस पर शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू स्टेडियम में देशभक्ति से उत्प्रोत वातावरण में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। राजस्थान सिंधी एकेडमी और सिंधी समाज समिति के संयुक्त तत्वाधान में कक्षा 6ठी से 12वीं तक के सैकड़ों विद्यार्थियों ने 200 मीटर ट्रैक पर 3 अलग अलग समूहों में दौड़ लगा करके शहीदों को नमन किया। भारत माता की जय और शहीद हेमू कालानी अमर रहे के नारों से पूरा स्टेडियम यहां पर गुंजायमान रहा। समिति अध्यक्ष घनश्याम हरवानी ने बताया कि शहीद की स्मृति में आगे चित्रकला प्रतियोगिता भी रखी जाएगी और 21 जनवरी को शहीद हेमू कालानी पार्क में विभिन्न कार्यक्रम भी होंगे। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी की बात करेंगे। प्रतापगढ़ निम्बाहेड़ा नेशनल हाईवे 56 पर रामदेव जी के पास में बाइक और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर का मामला देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक अखेपुर के रहने वाले 3 युवक जब बाइक से छोटी सादड़ी आ रहे थे, इसी दौरान रामदेव जी स्थित पेट्रोल पंप के पास में छोटी सादड़ी की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर चालक ने अचानक से पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ लिया। अचानक मोड़ लेने से सामने से आ रही बाइक ट्रैक्टर की चपेट में आई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 2 अन्य युवक मामूली रूप से घायल हुए। घटना की सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद में ट्रैक्टर चालक वाहन मौके पर ही छोड़ करके फरार हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को जब्त किया। बांसवाड़ा जनजाति छात्रावास में रह करके पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के लिए खाना बनाने वाले रसोइयों को पिछले 6 महीने से भुगतान ही नहीं मिला, जिसके चलते नाराज रसोइयों संघ ने आज टीएडी भवन में धरना प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस दौरान उन्होंने छात्रावास में आज से खाना नहीं बनाने की मांग पर भी अड़े रहे। बाद में धरना प्रदर्शन कर रहे रसोइयों की मांग को सुनने के लिए टीएडी विभाग के उपायुक्त अरुणा डिंडोर ने कहा कि हमारे विभाग की तरफ से कोई भुगतान बाकी नहीं है। हमने स्वच्छ परियोजना विभाग को दिसंबर तक भुगतान कर दिया था। उसके बाद में स्वच्छ परियोजना वाले प्लेसमेंट एजेंसी को भुगतान करते हैं। बाद में जब पन्नालाल एजेंसी के कर्मचारी से बात करी तो उन्होंने कल तक सभी बकाया भुगतान करने का आश्वासन भी दिया है। पन्नालाल सिक्योरिटी एजेंसी की मार्फत से किया जा रहा है, वो रेगुलर भुगतान नहीं कर रहे हैं। हमने नवंबर तक का भुगतान स्वच्छ को कर दिया है। स्वच्छ प्लेसमेंट एजेंसी को करता है भुगतान। बाकी अपने यहाँ पे टीएडी स्तर पे कोई भी उनका पेंडिंग नहीं है और दिसंबर के बिल आने पर वो भी हम 1 या 2 दिन में हम भेज देते हैं समय पे। बाकी अपने यहाँ से कोई भी टीएडी से पेंडिंग नहीं है। स्वच्छ से अब उन्होंने एजेंसी को किया है नहीं किया है वो देखना पड़ेगा। हमने आज से हमारा खाना बनाना हम बंद कर दिया और आज मीटिंग रखी, आज ऑफिस में हम आए
और पेमेंट कितना मिल रहा है वो भी हमको नहीं बता रहे। वो पीएफ कट रही है, आज 11 साल हो गए, 11 साल में अभी 1 रुपया भी पेमेंट पीएफ के पैसे नहीं आए हमारे। तो हम घर कैसे चलाएंगे और रिश्तेदार में कैसे क्या करेंगे? हम घर के बच्चे को पढ़ाएंगे कि हम घर चलेंगे, क्या करेंगे? अभी 6 महीने से पेमेंट। और अब जैसलमेर के रामदेवरा की बात करेंगे। बाबा रामदेव के माघ मेले में बढ़ते यात्री भार को देखते हुए रेलवे की तरफ से मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया है। जोधपुर से रामदेवरा के बीच ये अतिरिक्त मेला स्पेशल ट्रेन 20 जनवरी से 28 जनवरी तक चलाई जा रही है। अपने पहले फेरे में ट्रेन सुबह 9 बजे जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन से रवाना होकर के दोपहर 1 बजे रामदेवरा पहुंची, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु सवार थे। वापसी में यही ट्रेन रामदेवरा से दोपहर 1 बजे रवाना होकर के फलौदी, लोहावट, ओसिया और मथानिया होते हुए शाम 5:30 बजे जोधपुर पहुंचेगी। रेलवे की इस पहल से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत भी मिली है। तो ये ट्रेन रामदेवरा पहुंची है। आने और जाने दोनों की सुविधाएं इस ट्रेन में उपलब्ध है और इसके लिए श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है, जहां पर कई हजारों की तादाद में लोग रामदेवरा जाते हैं इस दौरान, और ऐसे में हमेशा दिक्कतें देखने को मिलती है, लेकिन ये ट्रेन राहत का सबब बनती हुई दिखाई दी। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में नगरपालिका के सफाई ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। सफाई कर्मियों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर इकट्ठे होकर के जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि सफाई ठेकेदार के द्वारा करीब 3 माह से उनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हुआ है। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने बताया, बार बार मांग के बावजूद ठेकेदार वेतन भुगतान में टाल मटोल करते हैं। कर्मचारियों ने प्रशासन से हस्तक्षेप करके जल्द वेतन दिलाने की मांग भी की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो वे हड़ताल पर जाएंगे और नगर की सफाई व्यवस्था ठप होगी। तो ये तमाम कर्मचारियों का आपने देखा कि किस तरह से प्रदर्शन हुआ, और यहाँ पर चेतावनी इनके द्वारा, ये एक चेतावनी नहीं, एक दर्द है, एक पीड़ा है इन कर्मचारियों की जिनका आर्थिक भुगतान नहीं किया जाता। मैंने से तनख्वाह नहीं मिली, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं क्या पिला, और तनख्वाह मांगने जाते हैं, तनख्वाह मांगने जाते हैं, जब यूँ कहते थे आज मिली, कल मिली, अभी तक नहीं मिली। और अब बात करौली की, जहां पर अपहरण करके फिरौती मांगने के मामले में कुदगांव थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी करण मीना और नीरज मीना को गिरफ्तार किया। दोनों के चेहरे आप देख लीजिए। थाना अधिकारी मंजू फौजदार ने बताया, घटना के बाद से ही आरोपी करौली, गंगापुर, दौसा और जयपुर में फरारी काट रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग पुलिस टीमों का गठन करके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश भी दी जा रही थी। पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई और दबाव के चलते दोनों आरोपी खुद थाना कुड़गांव पहुंचे, जहां पर सपोटरा वृत्ताधिकारी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो ये दोनों आरोपी के चेहरे आप देख लीजिए, और ये जयपुर, गंगापुर, दौसा में फरारी काटते हुए पकड़े गए। लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, लेकिन डर के मारे खुद इन्होंने ही सरेंडर कर दिया। और अब आज चित्तौड़गढ़ के कपासन की, जहां पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी सौगात मिली है। विधायक मद से स्वीकृत 14,95,000 रुपए की लागत से खरीदी गई आधुनिक एम्बुलेंस को आज कपासन उप जिला चिकित्सालय में हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। उप जिला चिकित्सालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक अर्जुन लाल जिनगर ने अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस नई एम्बुलेंस को जनता को समर्पित किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। यह एम्बुलेंस आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएगी। एम्बुलेंस का विधिवत पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में किया गया। तो ये तस्वीरें रोगी वाहन का उद्घाटन किया गया। ये विधायक मद से लगभग 15 लाख रुपए की फोर्स कंपनी का रोगी वाहन दिया गया है। निश्चित रूप से इसको रोगियों को अन्य जगह पर रेफर किया जाएगा, तो उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। समय से आएंगे, समय से जाएंगे, और इसको बहुत ही बढ़िया नई टेक्निक के आधार पर बनाई गई है, और इसमें जो भी साधन सुविधाएं और आवश्यक होगी वो भी उपलब्ध करा करके इसको आईसीयू ऑन व्हील ऐसी एम्बुलेंस।
बीकानेर के खाजूवाला में घर में आग लगाने का गंभीर मामला देखने को मिला है। पीड़ित की रिपोर्ट पर खाजूवाला पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। परिवादी 14 पीबी निवास पप्पूराम सांसी ने अपने पड़ोस में रहने वाली महिला माया देवी बावरी पर घर में आग लगाने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में बताया कि आगजनी की इस घटना में घर में रखा करीब 10 क्विंटल ग्वार, 5 क्विंटल कनक, सोने चांदी के जेवरात और लगभग 50,000 रुपए नकद जलकर राख हुए। सूचना मिलने पर खाजूवाला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना भी किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। घर में आग लगाने के गंभीर आरोप लगे हैं और पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला भी दर्ज किया गया है। आगे कार्रवाई की जाएगी, जांच होगी और पड़ोस की महिला पर ही ये आरोप लगे हैं। अनाज, जेवरात और नकदी तीनों जल चुके हैं और राख में तब्दील हुए हैं। समदड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर मात्र 6 घंटे के अंदर जानलेवा हमले के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बालोतरा जिला पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार के निर्देशन में समदड़ी थाना पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए ये कार्रवाई की। अजीत गांव में एक दिन पूर्व युवती पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस तुरंत हरकत में आई। समदड़ी थाना सीआई नरपत दान के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तुरंत जांच और ट्रेसिंग के बाद में आरोपी को दस्तयाब किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आरपी गोविंद राम के रूप में हुई है। पुलिस की इस तुरंत कार्रवाई को बालोतरा कप्तान के एक्टिव मोड का असर भी माना जा रहा है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। समदड़ी इलाके में एक सूचना मिली थी और महिला का गला काटने का, और इसका ग्रेविटी समझते हुए मैंने एक विशेष टीम गठित की थी, जिन्होंने टेक्निकल सहायता लेते हुए विदिन 6 घंटे में हमने उसको डिटेन कर लिया है और आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको अरेस्ट भी। निवाई थाना क्षेत्र के चौकियों की ढाड़ी में कृषि कार्य करने के दौरान खेत के समीप बने हुए पानी के नाले में डूबने से किसान की मौत का मामला देखने को मिला है। तस्वीरें ब्लर करके दिखाई है। जानकारी के मुताबिक किसान जब सरसों की फसल को पानी पिलाने गया था तब यह हादसा हुआ। राहगीरों की सूचना पर निवाई थाना अधिकारी और एसआई घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर के उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। चाचा का लड़का है भरतलाल गुजर, नाम कानाराम गुजर, कृषि कार्य के लिए गया हुआ था और कृषि कार्य के दौरान पानी में गिरने से इसकी मौत हुई और इस राहगीरों ने हमें सूचना दी तो हम पुलिस को बुला के पोस्टमार्टम के लिए राजगीर अस्पताल। और आप सीकर के खंडेला की बात करेंगे, जहां पर बड़ी खबर मिल रही है। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर के खाई में जा पलटी। बस में सवार 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। तस्वीरें आप देख लीजिए। 4 महिला 4 पुरुष जख्मी हैं। घायलों का उपजिला अस्पताल खंडेला में इलाज जारी है। जयपुर से झुंझुनू जा रही बस हादसे का शिकार हुई। उदयपुर वाटी रोड गोपी की ढाणी के पास में यह हादसा हुआ है। लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो जाती है। तस्वीरें आप देख लीजिए। हाहाकार मच जाता है चारों तरफ। जिस किसी ने भी इस मंजर को देखा वाकई में डरा देने वाला था। बस खाई में जा गिरती है। कई लोग यहां पर जख्मी हो जाते हैं, पुरुष हो या महिला। कई लोगों का उपचार अभी जारी है। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल यहां पर पहुंचाया। कई लोगों की भीड़ अस्पताल में भी देखने को मिली है और ऐसे में ये वो बस की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। शायद इस बस को भी बाहर निकाल लिया गया है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। नगर पालिका द्वारा 2 करोड़ रुपए की लागत से गांधी विद्यालय के सामने बनाए गए गांधी उद्यान का आज क्षेत्रीय विधायक जब्बर सिंह सांखला फीता काट करके शुभारंभ उन्होंने किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। तो वही विधायक और चेयरमैन ने गांधी उद्यान और दांडी यात्रा के पुतलों का लोकार्पण भी किया। विधायक सांखला सहित जनप्रतिनिधियों ने उद्यान में भ्रमण किया। साथ ही आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक जब्बर सिंह सांखला ने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने की बात करते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने की बात कही। कार्यक्रम में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष मधुसूदन पारेख सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। जनप्रतिनिधियों ने उद्यान में भ्रमण किया है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पारसोली थाना पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए 44 किलो 330 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। यह कार्रवाई एएसपी रावत भाटा भगवत सिंह के निर्देशन और डीएसपी बेगू अंजलि सिंह के सुपरविजन में हुई है। पारसोली थानाधिकारी शिवराज राव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 चित्तौड़गढ़ कोटा मार्ग पर काटुंदा सर्विस रोड पर नाकाबंदी की। इस दौरान एक
फॉक्स कार की तलाशी भी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा मिला। पुलिस ने कार चालक महादेव जाट और उसके साथ में बैठी पत्नी प्रेम को मौके से गिरफ्तार किया। मामले में आगे की जांच जारी है। तो ये मादक पदार्थ पर बड़ी कार्रवाई। और अब बात धौलपुर की करीब 5.5 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में जिला और सेशन न्यायालय ने आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि ये मामला धौलपुर के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने 28 जुलाई 2020 को थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी लवकुश ने उसे बहला फुसला करके ले जा करके दुष्कर्म किया और फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने के साथ में जान से मारने की धमकी दी। मामले में जिला और सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो ने आरोपी लवकुश को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। घटना दिनांक 28/7/2020 की है। पीड़िता ने एक राजाखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके साथ उसके गांव के लड़के लवकुश ने जबरदस्ती खेत में बलात्कार किया है, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ और न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के यहाँ विचाराधीन था 376 का मामला, जिसमें आज न्यायालय श्रीमान द्वारा मुलजिम लवकुश पुत्र परम सुख को दोषी मानते हुए 376 आईपीसी के तहत 7 साल की सजा सुनाई है तथा 5,000 रुपये। जयपुर में रियल लाइफ से इंस्पायर होकर रियल लाइफ क्राइम का सनसनीखेज मामला देखने को मिला है। वेब सीरीज और क्राइम शोज देखकर चोरी की प्लानिंग करने वाला शातिर चोर अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। तस्वीरें आप देख लीजिए। नारायण विहार इलाके के एक ज्वेलरी शोरूम से 4 किलो चांदी चोरी करने वाले आरोपी विकास को गिरफ्तार किया है। आरोपी कोटपुतली बहरोड का रहने वाला है और भाकरोटा इलाके में रह रहा था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि क्रेडिट कार्ड से करीब 1 लाख रुपए के कर्ज के दबाव में उसने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने पहले शोरूम की रैकी की, फिर दीवार में सुरंग बनाकर अंदर घुसा और चांदी लेकर के पैदल ही फरार हुआ। सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया और चोरी का माल बरामद किया है। तो ये पूरा वीडियो भी दिखाया। की रात को एक ज्वेलरी शॉप है महारानी रोड पर, मनोज सोनी जी की, उसमें चोरी हुई थी और 2 तारीख को उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन के लिए जब माल मुलजिमान की तलाश के लिए डीएसटी टीम के 2 जवान राजवीर और राजेश और थाना टीम से चैनाराम को सबसे पहले लगाया गया। उसके बाद और टीम एक्सटेंड की गई, लेकिन जो मुख्य भूमिका रही वो इन जवानों के द्वारा मुलजिम को ट्रेस किया गया और प्रकरण की 100% चांदी की रिकवरी, जो चांदी की ज्वेलरी थी, उसकी रिकवरी की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर पंचायती राज और निकाय चुनाव जानबूझकर टालने का गंभीर आरोप लगाया है। जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डोटासरा ने कहा, 1 स्टेट 1 इलेक्शन के नाम पर पूरी चुनाव प्रक्रिया को हाईजैक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक वार्डों के पुनर्सीमांकन की अंतिम सूची जारी नहीं की है, जिसके चलते निर्वाचक नामावली का कार्य भी ठप पड़ा है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता जिला कलेक्टर को मौखिक निर्देश दे रहे हैं और कांग्रेस समर्थक मतदाताओं को नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है। परिसीमन के लिए इन्होंने एक डेट निर्धारित की थी पंचायत राज ने 17/12/2025 को। 17/12/2025 को ये कहा था इन्होंने कि 2 सप्ताह के अंदर आप लोग जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के वार्ड का फाइनल प्रकाशन कर दीजिए। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के वार्डों का प्रकाशन संबंधित एसडीएम के वहां जो इसके लिए अधिकृत था वहां पर होना था और जिला परिषदों के वार्ड का प्रकाशन फाइनल जिला कलेक्टर के यहाँ होना था, जिससे राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं था। पूरी तरीके से चुनाव प्रक्रिया जब 31/12/2025 को चुनाव आयोग ने शुरू कर दी और हाई कोर्ट में भी यह कह दिया गया था कि 31/12 तक जो आपको पंचायती राज में करना है परिसीमन कर लीजिए, इसके बाद में आप नहीं कर सकते। श्री गंगानगर के राय सिंह नगर से खबर, जिला कलेक्टर के दौरे के दौरान ही शहर में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। पंचायत समिति रोड पर बाबा रामदेव मंदिर के पास में पैदल जा रही बुजुर्ग महिला निर्मला देवी से एक युवक ने झपट्टा मारकर
कानों से सोने की बालियां छीन ली और मौके से फरार हुए। ये घटना पूरे पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में जांच शुरू की, लेकिन अब तक आरोपी पकड़ से बाहर है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो दिन दहाड़े लूट की वारदात होती है, वीडियो आपके सामने है। रामदेव मंदिर के पास ये घटना बताई जा रही है। एक महिला के इयररिंग जो है सोने की बालियां वो छीन ली है यहाँ पे लुटेरों के द्वारा। और वीडियो में आपने देखा कैसे वो रफू चक्कर भी हो जाता है और अभी आरोपी पुलिस के पकड़ से बेहद दूर है। और अब बात करौली की, जहां पर नितिन नबीन के बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बीजेपी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक दर्शन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। बीजेपी के जिला मीडिया संयोजक मुकेश सालोत्री ने बताया कि इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष योगेश शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई देते हुए खुशी जाहिर की है। तो ये आतिशबाजी एक खुशी की, मानो दिवाली का जश्न हो, लेकिन ये जश्न एक नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत का है, ऐसा माना जा रहा है। सिरोही के पिंडवाड़ा क्षेत्र से खबर, परिशांति भंग की संभावना को देखते हुए एसडीएम ने करीब 50 से ज्यादा लोगों को समन जारी किया है। रोहिड़ा थानाधिकारी अमराराम खोखर के परिवेदन पर कोर्ट ने इन सम्मनों को जारी किया है। 28 जनवरी को सरगा माता मंदिर के पास में कमलेश मेटा कास्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के विरोध में प्रदर्शन प्रस्तावित है, जिसमें हाईवे और रेल मार्ग जाम होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन दोनों ही इस मामले में सख्त है। नोटिस शामिल करने के बावजूद यदि कोई घटना होती है तो पुलिस प्रशासन के लिए कार्रवाई करना बेहद सरल होगा। विधि विरुद्ध जमाव करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होगी। तो एसडीएम ने समन यहां पर जारी किया है। आप देख सकते हैं 50 से ज्यादा लोगों को नोटिस भी भेज दिए गए बेहद सख्त अंदाज में। और ये धारा आपके सामने 126, 135 की ये धारा, हाईवे और रेल मार्ग जाम होने की आशंका भी है। जयपुर एटीएस मुख्यालय से खबर, आईजी विकास कुमार के निर्देश पर एएनटीएफ टीम ने ऑपरेशन किया। टॉप 25 कुख्यात तस्कर कंवरलाल को गिरफ्तार किया। उदयपुर के जेपी अस्पताल से धर दबोचा गया। आरोपी अस्पताल के डॉक्टर से जानकारी मिली कि कंवरलाल दिनेश के नाम से गुप्त इलाज करवा रहा था। आरोपी पिछले 3 सालों से फरार था। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मेवाड़ इलाके में काफी सक्रिय, नीमच मंदसौर इलाके से लगातार अफीम और डोडा चुराने की तस्करी में संलिप्त पाया गया। तो उदयपुर से यह आरोपी धर दबोचा गया है। अस्पताल के डॉक्टर से जानकारी मिली कि कंवरलाल दिनेश के नाम से गुप्त इलाज करवा रहा था, यानी कि यहां पर भी एक घोटाला। 3 सालों से फरार था। मध्य प्रदेश में सक्रिय और राजस्थान के मेवाड़ इलाके में सक्रिय। एएनटीएफ टीम ने ऑपरेशन कर लिया है। जयपुर से खबर मिल रही है और टॉप 25 कुख्यात तस्कर कंवरलाल को धर दबोचा गया है, गिरफ्तार किया है। पुलिस की महत्वपूर्ण कार्रवाई। आईजी विकास कुमार के निर्देशन पर यह ऑपरेशन किया जाता है और फिलहाल एएनटीएफ टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच जो है वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, किस तरह से इस टॉप 25 कुख्यात को पकड़ा जाता है, क्या कुछ कार्रवाई अभी चल रही है? देखिए, आईजी विकास कुमार के निर्देश पे एएनटीएफ टीम ने ऑपरेशन सिल्वर जुबली पूरा किया है, जिसमें गठन के 4 महीनों में ही नशे के जो सरगना है उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए टॉप 25 में शामिल जो कुख्यात तस्कर कंवरपाल है उसको गिरफ्तार किया है। ये 4 एनडीपीएस के प्रकरण में 4 साल से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस लगातार इसका पीछा कर रही थी, लेकिन एक बड़ी सफलता हासिल हुई है क्योंकि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये अपना इलाज कराने उदयपुर के एक निजी अस्पताल में आने वाला है। उक्त सूचना के बाद एक जाल बिछाया गया और जैसे ही जो बदमाश अस्पताल की परिसीमा में आता है तो इसको घेर कर इसको
पकड़ लिया जाता है और दौरान अनुसंधान इसकी गिरफ्तारी की जाती है। बहरहाल इससे अब पूछताछ जारी है। ठीक है राकेश, अभी पूछताछ चल रही है, जैसा कि आपने बताया कि 4 साल से फरार था। क्या इस बारे में अभी तक कोई जानकारी आप तक पहुंची? ये 4 साल से कुख्यात तस्कर जो है वो अब तक कहां पर था? देखिए, इस बारे में ही इससे पूछताछ जारी है, क्योंकि कौरपाल ने पहले तो पुलिस को गुमराह किया और गुमराह करने के बाद जैसे ही सख्ती की गई तो उसने अपना जुर्म जो है वो कबूला है। अब इससे ये पूछा जा रहा है। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी फिलहाल पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है। 4 साल से ये कुख्यात तस्कर फरार था, लेकिन बड़ा सवाल, ठीक है पुलिस को सफलता हाथ लगी लेकिन देरी भी हुई है। राज्य के टॉप 25 में शामिल था। पिछले 4 वर्षों से फरार रहकर मेवाड़ और मारवाड़ की सरजमी पर लगातार नशे का कारोबार फलने फूलने और पनपाने का दुरूह कार्य बड़ी आसानी से करता रहा कंवरलाल। अपनी फरारी के दिनों में यह मध्य प्रदेश में गायब रहा। काम करने का तरीका बड़ा ही रोचक था कि यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से अपनी गारंटी पर बड़े बड़े माल उठाकर अपने घर में, अपने गोदाम में रखता और मेवाड़ और मारवाड़ के फुटकर खुदरा विक्रेताओं को एक ढाबे पर बुलाता और वहां से उनकी गाड़ी स्वयं अपने गोदाम पर ले आकर भरकर लाकर दे देता। जैसलमेर के मोहनगढ़ के नेहड़ाई गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले 8 नवंबर 2025 की देर रात 5 बदमाश सफेद गाड़ी में एटीएम उखाड़कर 11 लाख रुपए की लूट करके ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में एसआईटी का गठन भी किया गया और एमओबी और एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। जांच में एक आरोपी विक्रम गुर्जर, जो कि राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला है और पूर्व में 8 मामलों में नामजद भी रहा है, उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लूटी गई राशि में से तकरीबन 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। बाकी के 4 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है और उनकी तलाश जारी है, जिनके पास से लूटी गई राशि बरामद होने की संभावना जताई जा रही है। में कुछ अज्ञात चोर जो है एटीएम को उखाड़ के ले गए थे। सुबह जब बैंक वाले वहाँ गए तो हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ से एटीएम को काट के ले गए। इसके बाद वहाँ मौके पे एमओबी और एफएसएल टीम को भेजा गया। इसके लिए एक एसआईटी गठित की गई। हमारी टीम्स ने लगातार हज़ारों सीसीटीवी कैमराज और कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर तक पीछा किया उनका और उसके बाद जाके इस वारदात का खुलासा हुआ। और इस वारदात के अनुसंधान के उसमें क्रम में हमने विक्रम गुर्जर को गिरफ्तार किया है। ये थाना क्षेत्र बबई, जिला झुंझुनू के रहने वाले हैं, जिन पे 8 प्रकरण पहले से ही दर्ज हैं। इनकी सूचना पे हमने 1.5 लाख रुपए की रिकवरी भी की है और आगे जो मुलजिम नामजद हुए हैं, चिन्हित हुए हैं, उनके खिलाफ प्रयास करेंगे। और अब बात बांसवाड़ा की। दाहोद रोड स्थित रिद्धि निधि बिल्डिंग मटेरियल दुकान से अज्ञात चोर ने लाल रंग का ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी किया है। घटना 14 जनवरी 2026 की सुबह हुई, जब दुकान मालिक जयेश जैन अपने पिता के साथ में दुकान खोलने पहुंचे और ताला टूटा पाया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में देखा कि अज्ञात व्यक्ति बाउंड्री फांद कर गोदाम में प्रवेश करता है और सुबह करीब 6:08 पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के फरार होता है। आसपास की तलाश के बावजूद वाहन का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने बीएनएस 2023 की धाराओं में मामला दर्ज किया और जांच शुरू की है। और अब बात बानसूर की, जहां पर सड़क निर्माण को लेकर के एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा रचा। कल्याण नगर क्षेत्र के लाजपुर में बुधवार शाम युवक ने हाई टेंशन विद्युत पोल पर चढ़ करके विरोध जताया। युवक का आरोप था कि कल्याण नगर से मुकुंदपुरा तक बन रही सड़क उसकी निजी जमीन से होकर के वहां से गुजर रही है। सूचना मिलने पर बानसूर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश शुरू की। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद में डीएसपी मेघा गोयल की मौजूदगी में युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। प्रशासन ने घटना के बाद जमीन की दोबारा पैमाइश कराने का फैसला किया ताकि हालात साफ और उचित कार्रवाई भी की जा सके। घटना के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बना। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत डुंडलोद में हाल ही में हुई कथित डकैती का रहस्य मात्र 24 घंटे में खुला। शुरुआत में पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि अज्ञात बदमाशों ने चाकू की नोक पर लूटपाट की, आंखों में स्प्रे किया और कीमती सामान और नकदी लूट करके फरार हो गए।
लेकिन मुकुंदगढ़ पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और गहन जांच के बाद में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये पूरी डकैती महिला ने ही रची थी। पूछताछ में महिला ने अपना अपराध कबूल किया और बताया कि उसने झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस की इस तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की हर तरफ चर्चा है। मामले की गहन जांच अभी भी जारी है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने जो ये सराहनीय कार्रवाई की, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म कबूल किया। डकैती का पर्दाफाश हुआ बताया जा रहा है। मात्र पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। से ये पाया गया कि परिवादिया ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है व झूठी इतला दी है। महिला से जांच की तो मामला झूठा पाया गया। महिला का गहना व सामान रुपए घर पर ही मौजूद मिली है। इसका विशेष कोई कारण सर, इसके पीछे उसका मंतव्य क्या रहा? तो कोई मंतव्य वो नहीं बता रही है। वो कह रही है कि मेरे कोई प्लाट है, मैं ये गहना बेच करके और उसमें मकान बनाना चाह रही थी। तो मेरे पास नगद पैसे नहीं थे, इसलिए हमारे परिचित जो सुनार है उसको मैंने थोड़ा थोड़ा कभी पाजेब कभी अंगूठी इस हिसाब से देता गई और पैसे लेकर गई और मेरे पास सुरक्षित रखी। सुमेरपुर के तखतगढ़ नगर पालिका से खबर, जहां पर मुख्य चौराहे से तालाब तक हो रहे नाला निर्माण काम में पिछले 1 साल से लगातार देरी से व्यापारियों में भारी गुस्सा है। व्यापारियों ने ठेकेदार की कथित मनमानी और लापरवाही के खिलाफ पैदल मार्च निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाया जा रहा नाला मुख्य तालाब से जुड़ा है, लेकिन काम में देरी के कारण 20 से 25 दुकानों का प्रवेश पूरी तरह से रुका हुआ है और कई दुकानें पिछले करीब 10 दिनों से बंद है। व्यापारियों का आरोप है कि काम शुरू करने की मांग करने पर ठेकेदार द्वारा उन्हें धमकाया भी जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि 25 जनवरी से तखतगढ़ का संपूर्ण बाजार अनिश्चितकालीन बंद किया जाएगा। प्रशासन ने मामला संज्ञान में लिया है। अपने तखतगढ़ चौराहे से बस स्टैंड के बीच में जो नाला बन रहा है, इस नाले के निर्माण का अधिकारी से उसका निरीक्षण किया था। क्या समस्या आई थी उन्होंने? समस्या निर्माण की जो गति है वो धीमी गति को लेकर ज्ञापन दिया, तो वो उसका मुख्य निरीक्षण किया। ठेकेदार जब ये खुदाई करता है तो उसको ये मिट्टी तो हटा देना चाहिए या ये पड़ी रखना चाहिए? महीने महीने भर ये रास्ता इसी वजह से रुकता है। नहीं, रास्ता महीने भर से तो नहीं है। तो अभी जैसे अभी आज ये मौका निरीक्षण किया बस स्टैंड के पास, ये अभी ताज़ा ही है मिट्टी, लेकिन यहाँ इनको आज इंस्ट्रक्शन दी मिट्टी यहाँ से हटा देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया। चौराहे मुख्य चौराहे से तालाब की तरफ में जो मेन नाला बन रहा है, नाला दोनों साइड में है। अभी एक साइड में जो चालू है तो ठेकेदार द्वारा जो काम के लेट लतीफ़ी हो रही है। दूसरी चीज़, इन्होंने एक तरफ का रोड सिंगल वे करके वन वे करके छोड़ दिया है। दूसरी बात, जिस दुकानों के बाहर जो नाला बनवाना है वहाँ खोद के उसको छोड़ के चले गए, तो जिससे व्यापारियों का नुकसान भी हो रहा है। सभी दुकानें किराए की है और लेट लतीफ़ी और उनकी कार्यशैली से हम सभी व्यापारी त्रस्त हैं। तो आज हमने माननीय उप तहसीलदार साहब के मार्फत माननीय कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब और पुलिस थाना में इंफॉर्मेशन दी है और उन्हें अवगत करवाया कि ये काम अति शीघ्र चालू करवाया जाए। उन्होंने कहा कि मैं रास्ता भी खुलवा दूंगा जो बंद है पिछले 1 साल से, और कार्य में भी तीव्रता लाएंगे और मैं कार्रवाई करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं रास्ता भी खुलवा दूंगा जो बंद है पिछले 1 साल। और अब सुमेरपुर की बात, स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत मंगलवार को सुमेरपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका मंडल सुमेरपुर के अंतर्गत शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। मंत्री कुमावत ने सीसी सड़क निर्माण, डिवाइडर निर्माण, ओपन एयर उद्यान विकास, सड़क नवीनीकरण सहित अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी, बीजेपी नेता और बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए, विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और बेईमान ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, सड़क, नाला, उद्यान और अन्य सुविधाओं का विकास आमजन को सीधे लाभ पहुंचाएगा और सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण होंगे। ठेकेदारों को प्रमोट करो, उनको शाबाशी दो, उनका स्वागत करो, लेकिन बेईमान ठेकेदारों के विरुद्ध आप कलम चलाओ और बेईमान लोगों को है ना यहाँ से भगाओ। सुमेरपुर में बेईमान लोगों की जरूरत नहीं है। गलत काम और घटिया काम करने वालों की यहाँ जरूरत नहीं है। उनके विरुद्ध है ना
कहीं कार्रवाई करनी है तो आपसे नहीं होती तो मुझे कहो, मैं है ना पेन चलाने में ये कोई संकोच नहीं करता। बेईमानों के विरुद्ध मेरी पेन जल्दी चलती। और अब जयपुर से खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। राठौड़ ने कहा, डोटासरा बोलते पहले हैं और सोचते बाद में, इसलिए उनके बयान स्तरहीन और असंसदीय हो जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पंचायत समिति और जिला परिषद परिसीमन में उनकी राजनीतिक हस्तक्षेप करने की आदत रही है, जबकि बीजेपी ऐसा कभी नहीं करती। राठौड़ ने कहा, परिसीमन पूरी तरह निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है और इसमें किसी का दखल नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस आने वाले चुनावों में हार के डर से आरोप पहले से लगाने लगी है। राठौड़ ने कांग्रेस में संगठनात्मक अनुशासन और समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी का जिक्र भी किया। डोटासरा जी के बयान, मैं तो पहले से ही कहता रहा हूँ कि वो बोलते पहले हैं, सोचते बाद में। ये उनकी जो स्थिति है वो मतलब उनकी इन विचारों पर भी दया आती है कि क्या बोलते हैं वो। अब आजकल उनकी शब्दावली इतनी बिगड़ गई है, जैसे बेईमान असंसदीय शब्द है। वो विधायक हैं और मैं सोचता हूँ कि 4 बार के विधायक हैं। विधायक रहते हुए भी ये नहीं समझ पाए कि शब्द कौन सा उपयोग में लेना चाहिए। बेईमान नहीं कह सकते। किसी भी व्यक्ति को बेईमान कहना असंसदीय माना जाता है। शब्द चयन चुनना मतलब ठीक होता है, सही शब्द चयन चुने, नहीं तो उनकी गिरावट आएगी, राजनीतिक गिरावट के संकेत हैं ये। कभी भी ऐसा नहीं करना। जब वो एक तरफ, दूसरा जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात सोची जा रही है, इसका वो विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके वोटर्स, कोई राजस्थान में भी मतदाता बना हुआ है और वही व्यक्ति बिहार में भी मतदाता बना हुआ है, तो अलग अलग समय में चुनाव होंगे तो वो वोट यहाँ भी दे देगा और वहाँ भी दे देगा। अब हम जब कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो इसका मतलब है कि एक बार में चुनावी। स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा के पंचायत चुनाव पर बयानों पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने ग्राम पंचायत और जिला परिषद क्षेत्रों के परिसीमन में राजनीतिक लाभ उठाया, जहां पर उन्हें ज्यादा वोट मिल सकते थे। छोटे वार्ड बनाए गए और जहां पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिल सकते थे, बड़े वार्ड बनाए गए। दिलावर ने कहा, कांग्रेस शासन में हुई 2018 की भर्ती में गड़बड़ियां हुई थी, जिसकी जांच एसओजी कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि डोटासरा को पंचायत चुनाव की चिंता करने के बजाय भर्ती घोटाले में जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए। मंत्री ने बताया कि बीजेपी सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करती है। आज में जब ग्राम पंचायतों के क्षेत्र का परिसीमन हुआ, पंचायत समिति सदस्य के क्षेत्र का परिसीमन हुआ, जब जिला परिषद सदस्य क्षेत्र का परिसीमन हुआ, तब इन्होंने बहुत गड़बड़ किया था। दो गांव यहाँ बीच में 2 गांव छोड़ दिए और फिर 1 वार्ड बनाया। इस प्रकार से कई सारी गड़बड़ियां की। जहां से कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल सकते थे, वो वार्ड बहुत छोटे बनाए, और जहां भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिल सकते थे, वो बड़े बड़े वार्ड बनाए ताकि जीत सके। ये बेईमानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती है। क्रिकेट सट्टा के मामले में सरगुजा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से फरार चल रहे सट्टा कारोबार के मास्टरमाइंड दीप सिन्हा और आयुष सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दीप सिन्हा को जिला सत्र न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित किया था। सरगुजा रेंज आईजी के मार्गदर्शन में साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे पुणे एयरपोर्ट के बाहर से धर दबोचा। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि दीप सिन्हा स्काई एक्सचेंज सट्टा ऐप के माध्यम से अवैध सट्टा कारोबार चलाता था। करीब 300 फर्जी खाता धारकों के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया। इस मामले में पहले ही कई सटोरिये जेल भी भेजे जा चुके हैं।